इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी पाई जाने वाली शहर इंदौर देवी मां अहिल्या होलकर साम्राज्य से प्रसिद्ध राजवाड़ा सराफा बाजार में चुनाव को लेकर इस समय बहुत हलचल है। इस समय एकता पैनल अजय लोहाटी, पुरुषोत्तम दास शुभाराम लोहाटी के नाम से फॉर्म सराफा में स्थित है। इसके डायरेक्टर अजय लोहाटी स्वयं हैं। इस समय चुनाव के लिए एकता पैनल की तरफ से उन्होंने बताया कि हमारे सराफा बाजार में व्यापारियों भाइयों को जो समस्याएं आ रही है पार्किंग को लेकर, वे बहुत जल्द ही चुनाव के बाद खत्म करेंगे। व्यापार कैसे बढ़े, व्यापार किस तरीके से बढ़ाया जाए, इन सभी मुद्दों पर लेकर हम सभी मिलकर चुनाव के बाद बात करेंगे। उन्होंने बताया कि कल 14 तारीख को दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग गीतांजलि पैलेस छोटा सराफा में की जाएगी। हमारे सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने जाए। नई पैनल आकर विकास, क्योंकि विकास के नाम से ही यहाँ पर पैनल भी है। देखिए, विकास पैनल का नाम है कि जैसे विकास करना, सराफे का विकास, एकमात्र उद्देश्य हमारा सिर्फ एक ही है कि सराफे का विकास करने का मतलब ऐसा नहीं कि सराफे को हमको कोई सुंदर बनाना है, डेवलप बनाना, ये नहीं है। सराफे के विकास से मतलब है व्यापार को किस प्रकार से बढ़ाना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा व्यापारी चाहता है कि हमारा व्यापार किस प्रकार से वृहद हो, किस प्रकार से बढ़े, उसके व्यापार में क्या समस्याएं आती है, उस कठिनाई में हम उसका क्या साथ दे सकते हैं, कठिनाई को कैसा दूर कर सकते हैं, ये व्यापारी हमसे इच्छा रखता है, व्यापारिक प्रतिनिधियों से। तो लगातार हमारा है कि व्यापार किस प्रकार से बढ़े। अब हमारे को समस्या उसके अंदर एक है कि पार्किंग की समस्या है। जब ग्राहक यहाँ पे गाड़ी लेके आता है और उसको जब यहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पे उसको उचित तरीके से, सही तरीके से वाहन रखने की सुविधा मिल जाए। वो प्रयास हम कर रहे हैं। वो प्रयास में हमारा है कि व्यापारी का सहयोग हमारे को चाहिएगा। व्यापारी के वाहन, दलाल के वाहन, कर्मचारी के वाहन, सुनार के, कारीगर के, जिसके भी वाहन है जो बाजार में काम कर रहा है, उसका जो वाहन है वो पार्किंग स्थल पे रखा रहे। हम चाहे वो पार्किंग स्थल सुभाष चौक हो या हमारा प्रेम सुख टाकीज हो, हम ये कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ पे हमारा व्यापारी अपने वाहन पार्क करता है तो वहाँ से उसको यहाँ तक सराफे तक लाने की क्या व्यवस्था है, ई रिक्शा है या अन्य कोई संसाधन है, उसकी व्यवस्था, उचित व्यवस्था करेंगे हम। इसमें सहयोग चाहिएगा हमारे को व्यापारियों का। आप देख रहे हैं जैसे स्वच्छता के अंदर इंदौर नंबर 1 आ गया, तो ये कोई प्रशासन या नगर निगम या महापौर सिर्फ उनके बस का काम नहीं था। जब तक इंदौर की जनता उनको पूर्ण सहयोग नहीं करती तब तक ये संभव नहीं था। तो ये भी समस्या वैसी ही है। प्रशासन की एक मुहिम चल रही है कि तलघर जो है, तलघर को पार्किंग के लिए यूज़ किया जाए। यहाँ सराफा में कई ऐसी तलघर भी है, तो क्या उसको यूज़ नहीं लिया? देखिए, अपन तलघर की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जैसे जौहर कॉम्प्लेक्स है वो 34 साल पहले जो बना हुआ है, वो 34 साल पहले बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स है, और 32 साल से वहाँ पर जो है दुकान, वहाँ पे व्यापारी ने दुकान लगा रखी है ना। उस वक्त उसने दुकान लेने के बाद में नगर निगम के अंदर जो है नक्शा भी पास है, नगर निगम से नल कनेक्शन हुआ, उसका जितने भी जो है संसाधन, जो बिजली का कनेक्शन है, सारे उसके पश्चात हुए। तो 32 वर्ष के बाद में अपन उस व्यापारी को बोले कि अवैध था, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। देखिए, हम चाहते हैं कि पार्किंग हो, लेकिन वहाँ पे क्या, जैसे पार्किंग के अंदर अगर 4-6 दुकान हटा देते और 10 वाहन लग जाते हैं तो ये समस्या का निदान नहीं है। यहाँ पे समस्या का निदान है। 2000 से ज़्यादा यहाँ 2 व्हीलर वाहन होंगे और ये सारे पार्किंग पे भी लगा देंगे तो 200 या 300 वाहन पार्क हो पाएंगे, तो बाकी 1600-1700 वाहन कहाँ होंगे। तो हमारा तो जो सोचने का तरीका है वो बढ़ा देगा। हम वहाँ 200-300 में नहीं है। अब जब मान लो ये मार्केट जहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ पे भी दलघर है, यहाँ पे इसको बनने को 20 साल से ऊपर हो गए, 20 साल से ज़्यादा यहाँ पे व्यापारी दुकान लगा रहा हो रहा है, 35 साल हो गए। अब यहाँ पे अगर ये पार्किंग हटा के और 10-20 यहाँ पे वाहन भी लग जाएंगे तो समस्या का निदान नहीं है। यहाँ पे करीब इस मार्केट में 200 वाहन होंगे, तो 200 वाहन, हमारा टारगेट उन 200 वाहन को पार्किंग स्थल पे रखने का है। तो हम उसके अंदर जो है व्यापारी के सहयोग से रखेंगे। मुद्दा भी यहाँ पे ये नहीं है। हमारे यहाँ पे जो दूसरे मुद्दे होंगे कि जब अवैध दलाल है, अवैध दलाल को भी जो है, यहाँ पे भाई बहनों का बाजार है, आप देखेंगे बाजार के अंदर 80% 90% महिलाएं आती है। तो जब दलाल उनका आवाज लगाता है, अगर वो गलत तरीके से या कुछ भी बोलता है, जो अवैध दलाल होगा, जो यहाँ का चौपड़ी वाला दलाल होगा, रजिस्टर्ड दलाल होगा, कभी भी वो इस प्रकार की गतिविधि नहीं करेगा। तो यहाँ का रजिस्टर्ड दलाल नहीं होगा, वो किसी भी प्रकार से आवाज देके ग्राहक को, भाई बहनों को हमारी को बुलाएगा, वो चीज़ हम सहन नहीं करेंगे। हमारा प्रतिष्ठित गरिमामय बाजार है, यहाँ पे उस प्रतिष्ठा को हम कभी भी धूमिल नहीं होने देंगे, और इस प्रकार के अवैध दलाल होंगे निश्चित प्रशासन के माध्यम से उसको हटाएंगे। हम पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रकार के दलाल यहाँ पर जो है दलाली ना करें। वो हमारी पूरी एक समस्या हमारी छोटी सी रहती है कि चोरी का माल जब हमारा व्यापारी गलती से खरीद लेता है, जब कोई ग्राहक बेचने आता है तो उसको पता नहीं रहता है कि ये चोरी का है। लेकिन जब वो पुलिस उसको लेके आती है कि रिकवरी के लिए, तो पुलिस हमारे व्यापारी के ऊपर दबाव बनाती है। तो हम चाहते हैं उस वक्त जो है हम व्यापारी के साथ में रहें। वो व्यापारी को डराती है, 411 लगाएंगे, व्यापारी की कोई गलती नहीं होती है।
व्यापारी पूरा पैसा देके माल खरीदता है, उसको नहीं पता है कि ये चोरी का है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारी सहयोग करने को तैयार रहता है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन उस पर ज्यादती करती है, उस वक्त हमारा संगठन उनके कंधे से कंधा मिलाकर उसके व्यापारी के साथ में रहता है, उसको हिम्मत बनाता है और सही तरीके से निपटाता है। 411 की जो कायमी जो है व्यापारी पे, आज तक के रिकॉर्ड में हमने हमारे व्यापारी के ऊपर 411 की कायमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि हमारा संगठन है, ये संगठन है, ये विकास पैनल एक संगठन है, तो ये आगे भी नहीं होने देंगे और पहले भी हमने नहीं होने दिया। और इसमें चूंकि व्यापारी का भी सहयोग रहता है, प्रशासनिक भी सहयोग रहता है और आप लोगों का भी सहयोग रहता है, पूरी मीडिया का सहयोग हमारे को हमेशा प्राप्त होता है हमारे इस काम में। चुनाव को लेकर किस प्रकार का जनसंपर्क और विकास पैनल, किस प्रकार का विकास अब सराफेगा में देखने को मिलेगा नए तरीके से? ठीक है, कुछ चंद घंटे बचे पर लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि किसको वोट देना और किसको नहीं देना। तो देखा जाए तो बहुमत सराफा विकास पैनल को मिलना तय है और जो हमने लक्ष्य रखा है कि सराफे का विकास करना, तो सराफे की जो समस्या है उसको पूरी तरह से दूर करना है। और एक हमने सोच रखा है कि सराफा जो पैनल आएगी, जो नई गठित होगी हमारी कमेटी, उसके लिए हम एक ऐसा महीने 2 महीने में एक जन सुनवाई का कार्यक्रम रखेंगे जहां सराफे की समस्या जितनी भी है हमें बताई जाए और हम उसका निराकरण करेंगे। पर आज जो ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि पार्किंग समस्या सबसे प्राथमिकता हमें पार्किंग के लिए देना है कि पार्किंग कैसे दूर की जाए। तो उसके लिए प्रयास करेंगे कि हर दुकानदार से निवेदन करेंगे, एक फॉर्म भरा जाएगा जिसमें कि मालूम पड़े हमें कि एक दुकानदार कितनी गाड़ी ला गया, इसके नंबर वगैरह लिखे जाएंगे, जिससे हमें आसानी हो जाएगी कि व्यापारी की गाड़ी और एक ग्राहकों की गाड़ी है। तो हम उनसे कोशिश करेंगे पूरे बाजार में सभी व्यापारियों से कि आप अपनी गाड़ी पार्किंग स्थल पर रख के आए, जहाँ अन्य सुविधाजनक स्थल पर रख के आए, सराफे में ना लाए। जो ग्राहक की गाड़ी आएगी वो व्यवस्थित यहाँ आ जाए, जिससे कि वो ग्राहकी जो माल खरीदने आया है वो दुकानदार के पास सुगमता से पहुंच जाए और माल खरीद ले। तो वो प्रयास हम करेंगे। दूसरा जो कारण देखा गया है कि अवैध दलाल है, जो कि कई ऐसे अवैध दलाल हैं जो कि सराफा दलाल एसोसिएशन के सदस्य नहीं है, उनको हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो भी समस्या आने वाली जो हमने देखी कई समस्या, उसको पूरी तरह से दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और जो आशा है और जो विश्वास है सराफा विकास पैनल को व्यापारी वर्ग को कि सराफा विकास पैनल आएगी तो ये प्रयास करेगा, क्योंकि जो पिछला कार्यकाल हमारा देखा हुआ है वो थोड़ा गैप हो गया हमारा मेरे कार्यकाल में, तो थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है। बाकी अब जो हम आएंगे सभी नई कमेटी वो पूरा प्रयास करेगी कि सराफा व्यापारी को सहयोग से कई कार्यक्रम नए नए भी करना है, उनसे सहयोग लेके जो समस्या है उनको दूर करना है। चोरी के माल में जो 411 का मूल्य बनाया जाता है उसको प्रयास करेंगे कि धारा ना लगे। और कई ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं सामने दिखाई दे रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और व्यापारी वर्ग हमें सहयोग देगा। और जो सराफे की यूनिटी है वो कायम हो जाए, जो पिछले 3-4 सालों से थोड़ी कमज़ोर हो गई है, तो उसको वापस प्रयास कराएंगे कि जो सराफे की आन बान शान है वो कायम रहे। पूरा सराफा जो एकजुटता के साथ बंद रहता था वार त्यौहार पे घोषणा के बाद, वो पूरी तरह से बंद रहे। और जो कार्यक्रम होते थे साल के 1-2 वो वापस करेंगे और व्यापारी वर्ग को परिवार सहित संगठित करके एक मैसेज इंदौर शहर में देंगे कि सराफा बाजार एक अपनी आन बान शान के साथ ही है, वो वापस उसी रूप में आना चाहता है जो खो चुका था। जो सराफे से दूर हो चुके ग्राहक हैं उनको वापस आने का हम प्रयास करेंगे कि सराफे में वापस ग्राहक आ जाए। इसके लिए हम कोई नित्य नई योजना लाएंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे जिससे कि ग्राहक आ जाए और आज सराफे की जो साख और गुडविल है उसको कायम रखें, यही हमारा प्रयास रहेगा।